के लिए पराठे निकाल दे, मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। जी ठीक। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अरे नानी, आप अचानक यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है पुत्र। दरअसल जी मेरे ना घर में पूजा रखी सी। आपको तो पता ही है मनिंदर और समधन जी तो आएंगे नहीं, और सुरभि ने भी नौकरी शुरू कर दी, वो भी नहीं आ सकती। तो मैंने सोचा कि इधर मैं सोमू पुत्र को अपने साथ ले जाती हूँ। सौम्या को कहाँ लेके जाओगी नानी आप उसे? वो वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नानी, जी मैं वो सोच रही थी कि अगर नानी के साथ मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, तो क्या मैं जाऊं क्या प्लीज? पर सौम्या, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। हाँ पुत्र, वहाँ वैसे भी इसने कौन सा काम करना है, आराम ही तो करेगी ना जी। हरमन, जाने दे इसे। नानी के साथ उनके घर रहेगी, पूजा में बैठेगी तो शायद मन बहल जाए। तू जा, कुछ कपड़े रख ले। वाह जी वाह, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा होशियार निकली है सौम्या तो। हाँ, नजर न लग जाए कहीं से। नानी को भी साथ में मिला लिया। बेचारा हरमन, उसे तो पता भी नहीं है कि इस पूजा के बाद उसकी जिंदगी में कौन सा भयानक तूफान आने वाला है। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे मेरे पति दोबारा हर्ट हो। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। रिक्शा का किराया मुझे मेरे पति से ना मांगना पड़े, इसलिए नौकरी करना चाहती हूँ। यही कहा था ना तुमने इंटरव्यू में। भी जिस दिन से मुझे पता चला है कि तुमने ये कहा है ना, कसम से तुम्हारा फैन हो गया मैं यार। भी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी तुड़वा कर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। I just want you to be happy, that's it। अगर फिर भी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। I'm sorry, मैंने घर का गुस्सा तुम पर निकाल दिया, थोड़ा ज्यादा बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। फ्रेंड, 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 गुलाबो, साड़ी किसी भी कलर की पहनो, चूड़ियां यही होनी चाहिए। बहुत सुंदर लगती हैं तुम पर, इन्हें कभी उतारना मत। नहीं उतारूंगी जी, इतनी प्यार से जो आपने पहनाई। एक और बात कहूं? जी? जाना जरूरी है? मत जाओ ना यार, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। आपसे दूर नहीं जा रही हूँ जी, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी, 7 जन्मों तक। सुनो, पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो। अच्छा जी, मैं यहाँ से ना जाऊँ इसलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं ना? जानती हूँ मैं आपको, रहने दीजिए। सुनो, जरूरी है जाना? चलिए जी, नानी वेट कर रही है, आइए। अच्छा जी, सत श्री अकाल।
लिया काम, जाते जाते कांच तोड़ दिया। कांच टूटना तो अशुभ होता है। यार प्रीत, तो ये सब बकवास बातें हैं। सब शुभ है, सब मंगल है, तू टेंशन ना ले। वही तो, जब बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कांच का टूटना अशुभ होता है, तब मैंने कभी नहीं माना। लेकिन आज तो मैनू भी यकीन हो गया कि कांच का टूटना शुभ नहीं होता। बस 2 दिन में तुझे भी यकीन हो जाएगा हरमन कि कांच का टूटना शुभ नहीं होता। सौम्या जिस काम के लिए गई उसका नतीजा अशुभ और अमंगल ही है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? रवीना, हम 2.5 किलोमीटर तो चल ही चुके होंगे ना? हाँ। तो और तुझे कितना टहलना है? क्या एक ही दिन में सारा मोटापा कम कर देगी? मलिका की चमची चंदा हमारा पीछा कर रही है, समझी? ठीक है। हरमन पुत्र इतने रोक दे, हम लोग यहीं उतर जाते हैं। अरे नानी, लेकिन यहाँ कहाँ उतरेंगी? मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं जी, यही पास में तो घर है और आपको भी तो ऑफिस जाना है। ऑफिस मालिक लेट पहुंचे तो अच्छा नहीं लगता है ना जी। ओके बॉस। हाय रब्बा, माय गॉड तीसरा। अब मैं बोलूंगी ना तो आप बोलोगे कि बोलती, लेकिन ये तो बड़ा ही चंगा काम हुआ है सच में। आपने अपनी पूरी जिंदगी का ना सबसे अच्छा काम किया। मैं तो सोच सोच के इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि क्या होगा क्या। हरमन गाड़ी को रोकेगा, फिर नानी उतरेगी, फिर सौम्या उतरेगी, अपने बर्बादी के रास्ते पे चलेगी और उसके बाद कभी लौट के ही नहीं आएगी। तेरे मुंह में घी शक्कर आ गई। बस इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया। बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। मुझे भी तो बताओ, मैं भी थोड़ा हंस लूं। वो मामा ना एक्चुअली ना चाची जी के गांव में वहां पर एक 80 साल का बुढ़ा था। वो 70 साल की बुढ़िया को लेके भाग गया और शादी भी कर ली। तो बस हम इसीलिए हंस रहे थे। दूसरों का मजाक उड़ाना ही तेरी जिंदगी का मकसद है ना रात? ऐसे में तेरा खुद का क्या बर्बाद हो रहा है ये तुझे दिखाई नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तू खुद ही हंसी का पात्र बन जाए। वक्त रहते सुधर जा, काम आएगा तेरे। बाय बाय मेरी गुलाबो। बाय जी। अपना ख्याल रखना और आराम करना।
अब आप भी जाइए। अब और अगर हरमन जी या मम्मी जी का फोन आए ना तो प्लीज संभाल लीजिएगा, ठीक है? तू फिक्र ना पुत्र, अपना ख्याल रखना। जी। माता रानी तेरी सारी मन्नतें पूरी करे पुत्र। अच्छा नानी। तुम भी कमाल हो यार गुलाब। या मेरे इश्क की पूजा अधूरी छोड़ के दूसरी पूजा करने गई हो। ठीक है, तुम कहती हो ना कर्मी पूजा, कोशिश करता हूँ मैं इस पूजा में ध्यान लगाने के लिए। Come in. गुड मॉर्निंग सर। अरे यार तुम फिर चाय लिया यार, क्यों करते हो ऐसा? किसी को भेज दिया करो ना। वो लड़का कहाँ है? कोई बात नहीं सर, मैं जो भी करता हूँ खुशी से करता हूँ। आपको और मैम को साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। पर आज तो सिर्फ एक ही कप चाय लगेगी, क्योंकि तुम्हारी मैम तो है नहीं। वो ठीक तो है ना सर? हाँ वो ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा बुखार है। थैंक यू। क्या हो गया? सब ठीक है ना? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? वो सर, मेरे गांव से फोन आया था। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है सर। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे गांव जाओ, अपनी माँ का इलाज करो। जाओ जाओ। एक मिनट, ये लो। ओए अरमान रुक। क्या कर रहा है तू? इसे पैसे क्यों दे रहा है? ओए तू नौकरों की जात को नहीं समझता। ये ना मासूम बन के ना झूठ बोलते हैं। देख शक्ल देख इसकी, सिर्फ पैसे नहीं अड़ते हैं, साथ में याशी करने के लिए छुट्टियां भी लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है इसे पैसे देने की, समझ आ रही तुझे? नहीं नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाचे मैं इसे जानता हूँ, ये अपनी माँ के नाम पे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और सौम्या भी अगर अभी यहाँ होती तो वो भी इसे पैसे देती और इसकी मदद करती। थैंक यू सर। और जाके अपनी माँ का इलाज करो, और पैसों की अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना। तुम्हारा अकाउंट नंबर मेरे पास है। मेरे गांव में काली माँ का मंदिर है, मन्नतें पूरी होने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। मैं अपनी माँ के लिए वहाँ मन्नतें मांगने जाऊंगा। आपके लिए और मैम के लिए प्रसाद जरूर लेके आऊंगा। हाँ ठीक है, ले आना, पर अभी जाओ और अपनी माँ का इलाज करो। देखते हैं आज किसकी मेहंदी ज्यादा चढ़ती है। जिसकी मेहंदी का रंग सबसे ज्यादा लाल होगा ना, पूजा का शुभ फल उसी को ज्यादा मिलेगा। हरमन जी के लिए मेरी मेहंदी को सबसे ज्यादा लाल होना पड़ेगा। अब तक तो घर पहुंच गई होगी, फोन कर लेता हूं। फोन ही नहीं उठा रही। ये भी घर पहुंची ना, पूजा भी है, शायद बिजी हो, बाद में कर लो। तराना नाचना, तेरी भक्ति में तो कोई शक है नहीं। आज की पूजा के बाद तू हर जन्म में औरत बनेगी और खुशी से पूजा करना। अरे तराना नाचती भी है क्या? नहीं जी। अरे ये ऐसा नाचती है कि सब लोग देखते रहेंगे। दीदी आप तो फिर नाच ना तराना। हमसे क्या शर्माना, आज तो खुशी का दिन है। आज तू इस खुशी में नाच कि तू भी अब सुहागन है। अरे आज शर्माना छोड़ दे, दिल खोल के नाच। चल फिर।
सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये मेरा यकीन है, मेरा गुरूर है, जो तुम्हें हमेशा संभाल कर रखना होगा। ये इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? ये 7 श्रृंगार और तपस्या इससे क्यों करवाई जा रही है? जब इसे पता चलेगा इसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सौम्या, जल्दी से तैयार हो जा, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ, सब किन्नर ना सुहागन बनी है, एक दिन के लिए सुहागन। तो चल, तू जल्दी से तैयार होके आ जा, हम चलते हैं। मैं तो सच में सुहागन हूँ और हमेशा रहूंगी हरमन जी की दुल्हन बनकर।